जनवरी 29 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिज्म के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो टेररिज्म है वो ग्लोबली उसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। उस सारी रिपोर्ट में एक चीज़ जो अहम थी वो था अफ़गानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे तालिबान का रजीम है जो कि लीड कर रहा है और वो एक ऐसा रजीम है जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल नहीं है, यानी कि किसी भी मुल्क ने उस अफ़गानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं नहीं कायम किए अभी तक, जबकि 2021 में वो पावर में आते हैं। जब हम देखते हैं कि एक अफ़गान नेशनल आर्मी उस टाइम बनाई गई थी और अफ़गान नेशनल आर्मी जो है वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाती तालिबान के सामने, और तालिबान जो है वो पावर का हम कह सकते हैं कि टेक ओवर कर लेते हैं अफ़गानिस्तान में, और तब से अब तक वो लीड कर रहे हैं। 2021 में पावर में आते हैं, लेकिन आज 2024 चल रहा है, अब तक किसी भी मुल्क ने उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया, तो ये शायद उनका डिप्लोमेटिक फेलियर हम कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वो है दोहा अकॉर्ड को जो है ब्रेक करना। दोहा अग्रीमेंट जो कि पीस अग्रीमेंट था, बेसिकली अमेरिका के साथ वो साइन करते हैं, उसमें एक पॉइंट बड़ा ही अहम था और वो ये था कि जो दोहा अग्रीमेंट के एक आर्टिकल के तहत आप जो है ना किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को अफ़गानिस्तान की सॉइल में ऑपरेट नहीं करने देंगे। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो तालिबान रजीम होगा या फिर तालिबान गवर्नमेंट जो होगी वो अलकायदा के साथ किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखेगी। सो ये दोहा अग्रीमेंट का एक मेन पॉइंट था और इसको जो अफ़गान रजीम है वो बार बार ब्रेक करता रहा है, चाहे पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते हुए हमले हों या फिर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के चाइना में बढ़ते हुए थ्रेट्स हों या अटैक्स हों, या उसके अलावा अलकायदा की जो टेररिस्ट बेसेस हैं अफ़गानिस्तान में वो भी बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन अलकायदा की अफ़गानिस्तान में 8 टेररिस्ट बेसेस बन चुकी हैं, यानी कि तकरीबन 4 प्रोविंसेस हैं अफ़गानिस्तान की, उन 4 प्रोविंसेस में 8 टेररिस्ट बेसेस अलकायदा की मौजूद हैं। और दूसरी तरफ यहाँ से एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि इन्होंने दोहा अकॉर्ड का जो प्रॉमिस इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ या इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किया था उसको इन्होंने फुलफ़िल नहीं किया। और दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसके ऊपर पाकिस्तान ने बार बार इनको कन्वे किए अपने जो कंसर्न्स थे, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया। टीटीपी के साथ इनका नेक्सस कुछ इस तरीके से है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तालिबान रजीम से जो है शामिल हो गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। ये उन टीटीपी के ग्रुप्स के लोगों को फैमिली सपोर्ट तक प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में कहा कि ये 2 साइड्स हैं सेम कॉइन की, तो शायद ये रिपोर्ट उसकी हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। दूसरी तरफ एक और ऑर्गेनाइजेशन है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उसके जो थ्रेट्स हैं वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऑपरेट कर रही हैं अफ़गानिस्तान में। और दूसरी तरफ एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान के हवाले से ही, और वो ये है कि लास्ट वीक हम देखते हैं कि चाइना में अफ़गानिस्तान का एक एम्बेसडर जो है वहाँ पे जाता है। वहाँ पे चाइना ने जो अफ़गानिस्तान का एम्बेसडर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और शी जिनपिंग को वो जो एम्बेसडर है वो अपने क्रेडेंशियल्स देता है, और इवेंचुअली ये एक सॉर्ट ऑफ चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी गई कि हमने जो है रिकग्नाइज़ कर लिया अफ़गानिस्तान को, बट यू कैन से दैट इट इज़ काइंड ऑफ टेसिट रिकग्निशन, कि शायद अब फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स रिकग्निशन, कि शायद वो रिकग्नाइज़ कर ले, डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं कायम करना शुरू कर दे चाइना अफ़गानिस्तान के साथ। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो भी इस चीज़ को बड़ा ही कॉशियसली इसके ऊपर थिंक कर रहा है कि मैं भी अफ़गानिस्तान के साथ अपने जो टाइज़ हैं या डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनको रिवाइव कर लूँ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है चाइना, रशिया एंड ईरान का नेक्सस, क्योंकि चाइना, रशिया एंड ईरान ये इस रीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज चाइना तो इन्वेस्ट कर रहा है ईरान में भी, और दूसरी तरफ रशिया के साथ उसका नेक्सस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू लाइक दे कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर।
سو امریکہ کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ یہی ہے کہ کہیں وہ جو اسٹریٹجک امپیریٹیوز ہیں یا پھر اسٹریٹجک ڈیلز جو ہیں افغانستان کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں تو وہ جو ایک ریجنل انفلوئنس ہے امریکہ کا وہ کہیں نہ کہیں ایروڈ ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔